नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स मिस्टर स्टोरी टेलर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी तमिलनाडु में रहने वाले 3 दोस्तों के साथ हुई एक अविश्वसनीय घटना पर आधारित है, इसलिए कहानी को एंड तक जरूर देखना, आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब अजय, विजय और मोहित को अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए 2 महीने हो चुके थे। ये तीनों बचपन से ही बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही इनके घर के लोग इन्हें नौकरी को लेकर काफी ताने दिया करते थे। तीनों ही दोस्त बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी के तलाश में थे, लेकिन उन्हें कोई नौकरी उस समय तो मिल ही नहीं रही थी। फिर रोज रोज के घर वालों के तानों से परेशान होकर अजय अपने दोनों दोस्तों को एक सुझाव देता है। वो कहता है, देखो, कब तक हम लोग नौकरी के लिए ऐसे घूमते रहेंगे, और वैसे भी हमें नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो क्यों ना हम लोग बैंक से लोन लेकर एक 4 व्हीलर गाड़ी ले ले। उससे छोटे मोटे काम करके हम लोग कुछ पैसे बना करके आपस में बांट लिया करेंगे। उससे हमारा खर्चा भी चल जाएगा और घर वालों के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे, और साथ ही हम लोग नौकरी के लिए अप्लाई करना भी जारी रख सकते हैं। अजय की इस बात पर विजय और मोहित सहमत हो जाते हैं और अगले ही दिन तीनों दोस्त बैंक से लोन लेने के लिए बैंक पहुंचते हैं। कुछ ही दिनों में इनका लोन पास हो जाता है और लोन से मिले पैसों से ये लोग एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं। शुरुआती दिनों में तीनों ही दोस्त किसी भी काम को करने के लिए साथ ही जाते थे। एक दिन उन्हें एक कंपनी द्वारा डिलीवरी देने का ऑर्डर मिलता है। उन्हें डिलीवरी देने दूसरे शहर जाना था। उसी दिन रात तकरीबन 8 बजे के आसपास तीनों दोस्त डिलीवरी देने के लिए निकलते हैं। ये तीनों डिलीवरी देने के लिए घर से तो निकल चुके थे, लेकिन शहर पहुंचने का सही रास्ता इनमें से किसी को भी नहीं पता था। कुछ दूर आने पर विजय सड़क किनारे लगे एक बोर्ड के पास गाड़ी रोक देता है। गाड़ी के रुकते ही अजय विजय से कहता है, राइट ले लो, वही सही रास्ता है। विजय अजय के कहने के मुताबिक गाड़ी को दाईं ओर की सड़क पर मोड़ देता है और अब तीनों ही उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगते हैं। उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ये तीनों ही जंगल में स्थित एक वीरान ढाबे पर पहुंचते हैं। वैसे भी इन्हें उस वक्त भूख काफी ज्यादा लग रही थी, इसीलिए ये लोग ढाबे पर रुककर खाना खाने का फैसला करते हैं। जब ये तीनों गाड़ी से नीचे उतरकर देखते हैं तो इन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद अजय और विजय दरवाजे से अंदर आवाज देते हुए कहते हैं, अरे भाई, कोई है क्या यहाँ पर? ये आवाज सुनते ही ढाबे के अंदर से एक बौना आदमी और एक औरत बाहर निकलती है और फिर वो बौना आदमी कहता है, बोलो क्या काम है तुम्हें? इस पर विजय कहता है, अरे भाई, ढाबे पर कोई इंसान भला क्यों आता है? जाहिर सी बात है, खाना खाने ही आता है ना। अब जल्दी से बताओ, खाने में क्या है? इस पर वो बौना आदमी कहता है, फिलहाल तो खाने में इडली और सांभर के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर अजय कहता है, अरे भाई, जो है वही ला दो, भूख काफी जोरों से लगी है। अजय के ऐसे कहते ही वो औरत केले के पत्ते लेकर उन तीनों के पास पहुंचती है। इन तीनों में से मोहित को शराब पीने की आदत थी। वो उस औरत से पूछता है, क्या यहाँ पर शराब की दुकान है? इस पर वो औरत कहती है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। फिर मोहित अजय और विजय से कहता है, बस मैं 5-10 मिनट में आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन काफी दूर आ जाने के बावजूद मोहित को कोई शराब की दुकान नजर ही नहीं आती, जिसके बाद वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और अचानक से उसे वहाँ पर एक दारू की बोतल मिल जाती है। साथ ही वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है। जब मोहित ने नीचे देखा तो पाया कि वहाँ पर एक कब्र थी जिस पर ये दारू की बोतल रखी हुई थी और वो कब्रिस्तान में पहुंच चुका था। ये देखते ही मोहित वहाँ से भागने वाला था, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न इस बोतल की शराब पी लेता हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बोतल में रखी शराब पीते ही उसे एक खौफनाक भूत अपने सामने नजर आता है, जिसे देखते ही मोहित वहाँ से तुरंत भागने लगता है। इधर विजय उस महिला के सम्मोहन के जाल में फंसकर उसके पीछे पीछे जंगल में जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर वो महिला अचानक से जंगल में कहीं गायब हो जाती है। विजय उस महिला को जंगल में हर तरफ ढूंढ रहा था। फिर अचानक से वो महिला एक पेड़ पर झूला झूलते हुए नजर आती है। वो महिला बड़े ही अजीब तरीके से काफी जोरों से हंस रही थी। विजय उसे देखकर खुश हो गया और तुरंत उसके पास पहुंचा। फिर वो महिला विजय को झूला झूलाने के लिए कहने लगी। विजय उस महिला को काफी जोरों से झूला झूलाने लगा। कुछ देर तक झूला झूलाने के बाद वो महिला हवा में कहीं गायब हो गई और वो झूला अचानक से खाली हो गया। ऐसा होते देख विजय काफी ज्यादा डर चुका था और वो तुरंत वहाँ से भागने लगा। इधर अजय
अजय इन दोनों को जंगल में ढूंढ रहा था कि उसकी मुलाकात सफेद लिबास पहने एक आदमी से होती है। वो आदमी अजय से कहता है इस वक्त जंगल में घूमना ठीक नहीं है, इस वक्त जंगल में भूत प्रेत घूमते हैं, तुम जल्दी से इस जंगल से बाहर निकल जाओ। लेकिन अजय उस आदमी की बातों पर विश्वास नहीं करता और अपने दोस्तों को जंगल में ढूंढने लगता है। और जब अजय उस ढाबे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो ढाबा अब वहाँ पर नहीं है, बस अब वहाँ पर एक खंडर जैसा टूटा फूटा घर मौजूद था। इससे पहले कि अजय कुछ सोच पाता उसे पीछे से एक आवाज आती है, कहाँ है वो ढाबा। ये आवाज सुनने पर जब अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही आदमी जो उसे जंगल में मिला था वो उसके सामने खड़ा है और एक पल में वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद अजय अपनी गाड़ी लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से आगे बढ़ते वक्त एक विशाल पेड़ अजय की गाड़ी पर गिरने वाला होता है, लेकिन अजय उस पेड़ से अपनी गाड़ी को बचा लेता है और फिर रास्ते में आगे बढ़ते हुए उसे उसके दोनों दोस्त विजय और मोहित मिल जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों तुरंत ही उस भूतिया जगह से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।